अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360, जहां पर हम बात करते हैं वर्ल्ड टी20 की तैयारी की। वहीं टेस्ट चैंपियनशिप आपको पता है इस वक्त ऑन द लाइन है। एक बड़ा अपसेट बांग्लादेश के लिए, जहां पर श्रीलंका ने बांग्लादेश को होम कंडीशंस के अंदर शिकस्त दी। अगर बात करें पॉइंट्स टेबल की तो इस वक्त श्रीलंका जो है वो चौथे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 5वें नंबर पर चला गया। पाकिस्तान की अगर बात करूं, अगर ये टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट मैच पाकिस्तान ऑलमोस्ट जीतने में कामयाब हो चुका था। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उस शिकस्त की वजह से झटका जरूर पाकिस्तान टीम को लगा, और जिस तरीके से श्रीलंका ने परफॉर्म किया बांग्लादेश की सरजमीन के अंदर, तो हैट्स ऑफ विद न्यू कंडीशंस, मैं कहता हूं विद न्यू कैप्टन, विद न्यू टीम, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, तो हैट्स ऑफ है। दे डिजर्व टू बी एट द 4th पोजीशन, और आने वाले वक्तों में लग भी रहा है कि टॉप पोजीशन में श्रीलंका की टीम आपको नजर आती हुई आएगी। इसके अलावा बात करें तो 10 साल के बाद चैंपियंस लीग टी20 क्रिकेट को बहाल करने की तैयारी स्टार्ट हो रही है, और बात हो रही है बार बार उनके जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा है कि तब तक हमें नहीं पता लगेगा कौन सी बेस्ट लीग है जब तक आमने सामने ये नहीं खेलेंगे। अगर बात करूं तो आपको पता है 2014 में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स से मुकाबला जीता था और चैंपियंस लीग का वो फातेह करार पाई थी। 2014 में आखिरी टूर्नामेंट हुआ था, और बात जो मैनेजमेंट कर रही थी वो कह रही थी कि जो बेस्ट लीग्स हैं दुनिया की, पीएसएल भी उसका जिक्र किया, उसके अलावा बिग बैश का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कहा जब तक आपस में नहीं खेलेंगे पता नहीं लगेगा कौन सी दी बेस्ट लीग है दुनिया की। तो देखने वाली बात है जितना टाइट स्केड्यूल है पूरी दुनिया की लीग क्रिकेट का, कि कहां पर इसको रीइंस्टेट किया जाता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आईसीसी के लिए भी, उसके अलावा जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। अगर बात करें चेस एसोसिएशन की, और पंजाब की जानिब से मुल्तान में जनूबी पंजाब 2 रोज़ा शतरंज मेला जो 20 अप्रैल से शुरू होगा, जिसमें मास्टर कैटेगरी समेत मुख्तलिफ मुकाबले होंगे। आज हमारे बल्कि मेहमान भी होंगे सेक्रेटरी चेस एसोसिएशन पंजाब के राजा गौहर साहब, उनसे भी डिस्कस करेंगे कि शतरंज आपको पता है कहा जाता है महाराजों का खेल, और पूरी दुनिया के अंदर ये खेला जाता है। खास करके अगर आप अपनी यूथ की बात भी करूं तो बहुत ज्यादा इंतुजियाज्म है यूथ के अंदर, इसको लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है। देखने वाली बात है कि पाकिस्तान आने वाले वक्तों में कहां पर स्टैंड करेगा। अगर बात करें इस वक्त स्टार एथलीट अरशद नदीम की, जो कि ओलंपिक्स की ट्रेनिंग के लिए जनूबी अफ्रीका भिजवाने की तैयारी उनकी मुकम्मल हो चुकी है। अरशद नदीम की बात करें, इस्लामिक गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने के तमगे जीत चुके हैं। अरशद नदीम आपको पता है कि हाल ही थोड़ा फिटनेस का भी उनको इशू था, फिर उसके बाद उनका शोल्डर जो सा रिहैब मुकम्मल हुआ है, और सबकी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जिस तरीके से अरशद नदीम ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अपना ओपोनेंट जो सा वो दिखाया ओलंपिक्स के अंदर, पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। आने वाले वक्तों के अंदर कहा जा रहा है कि अरशद नदीम इंशाअल्लाह ताला पेरिस ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान का नाम वापस रोशन करने में कामयाब होंगे। इन सब पे बात करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि वर्ल्ड टी20 जहां पर ऑन द लाइन है, लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त जारी है। चाहे बांग्लादेश की बात करूं, इस वक्त श्रीलंका भी मध्य मुकाबला है। मुझे दोनों गेस्ट इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान की साबिक कप्तान सना मीर मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सना। इनके साथ साथ में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे को एंकर उस्ताद मोहतरम अहमद नवाज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक आज फिर प्रेशर है मेरे ऊपर दोनों का। कोई प्रेशर नहीं है, आप बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते आए हैं और आप एक काफ़ी तेज तरार बॉलर भी थे, तो आई एम श्योर कि आप हैंडल नहीं, प्रेशर तो होता है, लेकिन दो सीनियर मेरे साथ बैठे, प्रेशर होता है इस चीज़ का। कप्तान, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, जहां पर हम बात करें वर्ल्ड टी20 की, इस वक्त सारी टीमें तैयारी कर रही हैं, लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम जब बात करते हैं कि कुछ ना कुछ आईसीसी भी कोशिश कर रहा है कि एक फ्लेवर डाल सके टेस्ट मैचेस के अंदर के, रिवाइवल हो, उसका टेस्ट चैंपियनशिप ऑन द लाइन हो। अब बांग्लादेश की जो परफॉर्मेंस थी, बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना आसान नहीं था। पाकिस्तान 5वें नंबर पर चला गया, श्रीलंका चौथे पे आ गया। बिल्कुल, देखिए ओवरऑल हम देखते हैं बांग्लादेश अपनी कंडीशन में बड़ा अच्छा जनरली खेलते हैं, बट इस दफ़ा अगर देखा जाए तो उनकी ओवरऑल जो इशू रहा है, उनकी इंजरीज़ का बड़ा इशू रहा है। सीनियर प्लेयर्स में मुशफिकुर रहीम पहले मैच में जैसे अवेलेबल नहीं थे, और ओवरऑल वही इनकन्सिस्टेंसी जो सिलेक्शन की रही है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट बांग्लादेश के साथ रहा है। श्रीलंका को उसके अदर हैंड पे देखें तो बड़ी एक स्टेबिलिटी उनकी टीम के अंदर नज़र आई है। उनकी जो यंगस्टर्स हैं वो भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, जो कम बैक कर रहे हैं उन्होंने भी अच्छा। कमेंडो मेंडिस जो हैं उन्होंने इतना बहुत 419 रन बना दिए 4 इनिंग्स के अंदर, जावेद मियांदाद का बराबर उन्होंने किया है। और ओवरऑल अगर उनके कैप्टन को देखा जाए लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो एवरीथिंग वर्किंग राइट फॉर श्रीलंका। बांग्लादेश स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया, और उसमें सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान को ऑब्वियसली ये कि आपने 5 मैच खेल के 22 पॉइंट हासिल किए हैं। श्रीलंका 4 मैच खेलने के बाद 24 पॉइंट पर। श्रीलंका के चांसेस अब बढ़ गए हैं अपने आप को टेस्ट चैंपियनशिप में ऊपर लेके जाने का, और टेस्ट चैंपियनशिप की इसीलिए ज़रूरी
ये कॉन्टेक्स्ट देना था कि इस चैम्पियनशिप का हिस्सा टीमों को बनाया जाए, क्योंकि मसला ये आ रहा था कि सिर्फ टॉप की टीम्स खेल रही थी आपस में। तो जब से अब टेस्ट चैम्पियनशिप इंट्रोड्यूस हुई है तो हर बंदा किसी न किसी रीज़न से अब टेस्ट ज़रा एक मोर पर्पज़ आ चुका है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपके कॉम्पिटिशन लगा हुआ है और आप उसको देख रहे हैं। अहमद भाई, जब हम एफटीपी की बात करते हैं, जब पूरा एक प्लान बनता है आपका पाकिस्तान के ऊपर, मुझे पता लोग तनकीद भी करते हैं कि अच्छी बात कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 से पहले सबसे ज़्यादा सीरीज़ खेलनी है, पाकिस्तानी तैयारी आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन जब मैं टेस्ट चैंपियनशिप की बात करता हूँ, दूसरी टीमें स्टिल अभी भी टेस्ट चैंपियनशिप खेल रही हैं। हमने अनफॉर्चुनेटली इस साल के एंड में जाकर टेस्ट चैंपियनशिप खेलनी है। तो एफटीपी का जब ये सारा स्केड्यूल बन रहा होता है, क्या उस वक्त हम सोए होते हैं? लगता तो ऐसे ही था कि प्रीवियस मैनेजमेंट्स जितनी रही हैं उनका फोकस नहीं रहा। देखें, इट ऑल कम्स डाउन कि आपके घर में क्या स्ट्रक्चर है। तो हमारा यहाँ पे आपको पता है रुझान ऐसा है कि हम फोकियत नहीं देते टेस्ट क्रिकेट को या लॉन्गर फॉर्मेट। इवन जो नई लॉट ऑफ प्लेयर्स आ रही है, बच्चों के साथ आप भी काम करते हैं, कितने इंटरेस्टेड होंगे कि हमने टेस्ट क्रिकेट खेलनी? हार्डली। T20 क्रिकेट ओरिएंटेड डोमिनेट। अब ये बात देखें आ जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के ऊपर कि जब अगले, अब तो ये FTP तो आपकी ये चैंपियनशिप की पूरी हो गई, तो जब आपकी नेक्स्ट FTP बनती है तो आप अपना केस कैसे बार्गेन कर सकते हैं, अपना केस कैसे प्लीड करते हैं ICC की जो कमेटी मीटिंग होगी उसमें जाके। और मेरा ख्याल है कि जैसे हम बार बार जनाब जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है मोहसिन नकवी, उनकी जितनी अभी तक एक पॉलिसी रही है उसको सराह रहे हैं। मेरे ख्याल से आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि टेस्ट क्रिकेट के ऊपर बाकायदा तौर पर फोकस रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने घर में डोमेस्टिक क्रिकेट और जो कायदे ट्रॉफी है उसको ही बेहतर करना पड़ेगा। अब एक आपने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, सना ने भी हाईलाइट किया, श्रीलंका का जो टैलेंट है उसके बारे में बात कर लें। कमिंदू मेंडिस का मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 25 साल की इनकी उम्र है और 25 साल की उम्र में ये अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो ये तकरीबन 40 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस जो हैं वो खेल चुके हैं और 63.4 की एवरेज एंजॉय करते हैं। आप अपना मॉडल उठाकर देख लें, कोई भी 25 साल का लड़का उठाएं और देखें कि उसने कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले होंगे। और हार्डली बहुत रेयर है कि कोई मेरे ख्याल से 10 तक पहुंचा हो। और फिर उसके बाद उसका टीम में आना किस प्रोसेस से, और ये स्कूल रिचमंड कॉलेज से पढ़े हैं कमिंदू मेंडिस, वहाँ पर भी ये खेलते रहे हैं। ऑब्वियसली श्रीलंका में स्कूल क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि दोनों बाजुओं से गेंद भी करने की सलाहियत रखते हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ें श्रीलंका में रहती हैं। बट मैं जो पॉइंट स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ वो है कि यार आप अहमियत कितनी देते हैं लॉन्गर फॉर्मेट को। तो श्रीलंका को तो हमेशा से अगर आप मॉडल उठाकर देखें, आई थिंक सना एग्री करेंगी कि उनके टेक्निकली प्लेयर्स स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं कि आपको ज़्यादातर उनके टेस्ट प्लेयर्स बहुत अच्छे नजर आए। माजी में संगाकारा की तो बात होती है, जयवर्धने की बात होती है, आप इन ग्रेड्स की बात तो करेंगे, लेकिन साथ आपको याद होगा सामरा वीरा आए थे, उपल थड़ंगा थे, ये सब जितने भी थे टेस्ट में बहुत अच्छे थे। और उसकी यही वजह थी कि उनका जो एक 22 से या 20 से 25 साल का लड़का होता है वो तकरीबन 25 से लेकर 40 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुका होता है। स्ट्रक्चर ऐसा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की। लेकिन कप्तान, अगर मैं थोड़ा सा श्रीलंका पे भी आना चाहिए, जैसे इन्होंने बात की, अगर मैं उनकी स्कूल क्रिकेट को देखूं, क्लब क्रिकेट को देख लें जो आती रही है, 1-2 के चांस मुझे मिला उनके खिलाफ खेलने का, लिटरली उनके बैट्समैन ज़्यादा टिपिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो साउंड होते हैं, उनको पता है शॉट सिलेक्शन क्या है। बॉलिंग की बात करूं, उनको राइट कॉर्नर्स में पता होता है और लॉन्गर स्पेल्स के लिए जाने जाते हैं। ये स्कूल क्रिकेट में जब आप लॉन्गर फॉर्मेट्स खेलते हो, 3 डे टूर्नामेंट खेलते हो, वो कितना इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट, T20 को भी लेके मैं कहता हूँ। देखिए, बिल्कुल अहमद की बात से मैं अग्री करती हूँ। अगर आप श्रीलंका के बैटर्स को देखें ना, मैं कल भी शायद परसों भी शो में ये बात की थी, हार्डली कोई आपको अगली बैटिंग नज़र आती है, या टेक्निकली अगर हम कह दें कि जी टेक्निकली वो अनऑर्थोडॉक्स है। आपको प्रॉपर कवर शॉट्स नज़र आएंगी, कवर ड्राइव नज़र आएंगी, कट शॉट्स नज़र आएंगी, स्वीप शॉट्स नज़र आएंगी। उसका रीज़न उनकी स्कूल क्रिकेट के अंदर है। अगर आप यहाँ पर देखें, हम बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। अगर हम किसी बच्चे को किसी क्लब में डालते भी हैं ना, तो सबसे पहला सवाल होता है कितने मैच खेले, मैच में किस नंबर पे बारी की है। वहाँ पर जब आप जाते हैं, जब हम श्रीलंका गए, हमने स्कूल्स के साथ भी काम किया, हमने उनके स्कूल्स में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग्स भी की ऑफ टाइम पर। जो चीज़ मैंने नोट की उनके क्लब्स में और स्कूल में, इतनी ज़्यादा शैडो प्रैक्टिस वो कराते हैं बच्चों को। शैडो प्रैक्टिस जिन लोगों को नहीं शायद अंदाज़ा होगा, आप कोन्स रख के बिल्कुल हवा के साथ आप अपना स्टांस को ठीक कर रहे होते हैं, शॉट्स को ठीक कर रहे होते हैं। हमें तो रिजवान से पहले शायद पता भी नहीं था कि शैडो प्रैक्टिस क्या है। नहीं पता तो था, बट मतलब बच्चों के लेवल पर अगर हम देखें ना, तो वो कोन्स रख के लाइन में कोई 30-40 बच्चा खड़ा होगा और वो एक एक शॉट को बस प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके लिए उसकी फ़ायदा ये, आपको कोई बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपका अपना बैट होना चाहिए, बॉल्स आपको नहीं चाहिए, नेट एरिया नहीं चाहिए, आप अपनी एक कोन रख के उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो
उसको मॉनिटर करने के लिए 2-3 लोग होते हैं 30-40 बच्चों को, बट वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो वहाँ से उनकी एक बेसिक से जो टेक्निक है वहाँ से स्ट्रॉन्ग करके फिर आहिस्ता आहिस्ता नेट्स में मैचेस में लेके जाते हैं। हम लोग यहाँ पर मैच कितने खेले, किस नंबर पे बारी आई, फिर फ़ोन खड़खड़ा देते हैं, मेरे बच्चे को इधर क्यों नहीं भेजा, क्योंकि हम सारे रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। हमारी जो पूरी कौम है ना, हम लोगों को इसमें समझना है कि पार्टिसिपेट करना, क्वालिटी ऑफ आपकी जो गेम है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना वो ज़रूरी है, बाकी रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। जो आप बात करें, सॉरी अहमद भाई, मैं इसमें ऐड ऑन भी करना चाहूँगा। अगर आज अल्लाह की ज़ात ने अगर चांस दिया था यूएई खेलने का तो लिटरली लंका लायंस की वजह से था। मैं अगर वही थोड़ा सा उसमें चला गया था कि शायद श्रीलंकन कोच ना होता प्रेसली तो शायद मैं ना खेलता, क्योंकि मैंने जिस तरीके से उनको देखा है फास्ट बॉलर्स के साथ काम करते हुए, पता लगता है कि यार वो ग्राउंड लेवल से काम करके लड़के के साथ हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली अलमिया है, आप भी खेलते रहते हो, ग्राउंड्स में जाते हो, अंडर 90 के साथ काम करने का मुझे मौका मिलता है। मेरे अंदर भी अगर वो बच्चा आता है ना तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि यार अपना तुम्हारा करते क्या, बैटिंग करते हो, बॉलिंग, सबसे पहले मेरा सवाल ये होता है क्योंकि बन चुका हुआ ज़हन, कितने मैचेस खेले हो, न्यू बॉल करते हो, कहाँ से खेले हो, क्योंकि वो चीज़ मेरे नहीं है, यहाँ पर सेटअप नहीं है। सेटअप कितना इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा है आई थिंक इतना। और ये जब चीज़ें हम बताते हैं ना तो हम ऑलमोस्ट इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि खैर हमारे साथ लेजेंड तो बैठी हैं, लेकिन मतलब हम में मेरी तरह के भी बहुत से लोग हैं जिनका जीना मरना शायद क्रिकेट ही रहा है और अभी तक है। आप तो जानते हैं खैर हमारा एंथुसियाज्म, तो हाँ नहीं आप जानते हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये अवैस को हम काफ़ी मैचेस में अपने साथ देख चुके हैं, बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है खैर। लेकिन देखें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। प्रॉब्लम अभी पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला है, और आज मैं आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी हाईलाइट भी कराना चाहूँगा, क्लब क्रिकेट का। और इससे बड़ा अलमिया पाकिस्तान में, क्योंकि स्कूल क्रिकेट की तरफ तो लोग फोकस कर लेते हैं, लेकिन मैं बड़ा आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। मेरा खुद ताल्लुक एक क्लब से रहा है, मैंने क्रिकेट वहाँ पर शुरू की। मेरे लिए जो क्लब का टूर्नामेंट होता था वही मेरा वर्ल्ड कप था। मैं क्लब का मैच खेलने जाता था तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी। तो ऐसे बहुत से बच्चे मौजूद हैं जो क्लब क्रिकेट को ही सब कुछ देखते हैं, वहीं से अपनी बेस बनाते हैं। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट सिनारियो क्या हुआ कि पिछले तकरीबन मेरे ख्याल 2-3 साल भी नहीं, अब ज़्यादा अरसे में चले जाएँ, पिछले 5-6 सालों से ज़्यादा अरसा हो चुका है कि क्लब क्रिकेट का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के अंदर, कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया कि फजल महमूद चैंपियनशिप होने लगी है क्लब्स की। अब इसके अंदर एक और चीज़ है जो शायद अभी तक लोगों की आई थिंक नज़रों तक या उनके कानों तक ये नहीं पता, उनको नहीं पता ये चीज़ कि अभी हो क्या रहा है, कि अभी एक डिस्प्यूट शुरू हो गया ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के अंदर। वो डिस्प्यूट ये कहता है कि 2 पर्टिकुलर पार्टीज़ अब ये कह रही हैं कि जी क्लब चैंपियनशिप जो है वो होगी तो नंबर ऑफ क्लब्स उसमें कौन से होंगे, स्क्रूटनी कौन सी होगी, जबकि ऑलरेडी 2019 की एक स्क्रूटनी थी जिसके बाद मेजॉरिटी क्लब्स खेले गए थे। अब इशू ये देखें, ये नहीं आता कि कौन से क्लब्स स्क्रूटनाइज हुए कौन से नहीं हुए। आपको चाहिए कि आप मेजॉरिटी क्लब्स को मौका दें कि वो क्लब चैंपियनशिप में हिस्सा लें। अगर एक प्रोसेस चल रहा है, अगर पीसीबी ने ऐलान कर दिया, फिर उसको इस हॉल्ट पर लेकर आना। और अभी मैं बहुत आपको वसूख के साथ बता रहा हूँ कि ये जो फजल महमूद क्लब चैंपियनशिप है, इट हैंग्स इन द बैलेंस इसकी वजह से, क्योंकि इसमें बहुत सारी लिटिगेशन अब इन्वॉल्व हो जाएगी। तो बात ये कि हमने क्लब्स की तरफ फोकस कितना किया है। आप किसी भी इलाके में जाकर देख लें, आपने अगर बेस अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है स्कूल के बाद, तो आप कोई क्लब जाकर ज्वाइन करते हैं। हमारे यहाँ पे क्लब में सबसे पहले रिसोर्सेज नहीं है, ग्राउंड बहुत कम क्लब्स के पास आता है। उसके बाद क्या होता है कि क्लब्स जो प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो सिस्टम इतना पोलिटिसाइज था क्लब्स का कि वो अगर आप रीजनल एसोसिएशन की लाइकिंग के क्लब से नहीं हैं तो आपको ना अंडर 16 में मौका मिलेगा ना 19, बिल्कुल। और फिर ओवर एज प्लेयर्स का तो खैर एक नया अलमिया पाकिस्तान में चलता रहा, जो अब आके मैं बिल्कुल पीसीबी को क्रेडिट दूंगा कि वो बहुत हद तक सॉल्व होना शुरू हो गया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्लब का स्ट्रक्चर अगर किसी के पास रिसोर्सेज हैं भी तो वो इस सारे सिनारियों में पड़ जाता है पोलिटिसाइज होना। आप या मैं अगर हम नेक्स्ट जनरेशन को देखते हैं, किसी बच्चे को आप कहाँ पर भेजेंगे? या तो आपके पास कुछ शहरों में कुछ साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने एकेडमीज बनाई हैं, वो अगर आपके पास सहूलत है तो ठीक है। हाल ही में आप भी रमज़ान कप देख कर आए हैं, मीसम क्रिकेट ग्राउंड आपने देखा होगा, कितनी अच्छी फैसिलिटी है। बट बात यह है कि ऐसी कितनी फैसिलिटीज़ और कितने क्लब्स हैं जिनको ये मौका मिले। सबसे बड़ी चीज़ पता है कप्तान, जब इस्लामाबाद की बात जो अहमद भाई कर रहे हैं, क्योंकि आप भी इस्लामाबाद में रहती हैं, हम आप बात भी होती रहती है मेरी आपसे इसमें, अगर मैं रसाई की बात करूं, इस्लामाबाद में इस वक्त जितने भी ज़्यादा क्लब्स हैं आपके, उनको ताला लगा हुआ, ऑपरेटेड नहीं है। मैंने भी शायद आपसे बहुत दफ़ा बात की, जहाँ मेंस की बात होती है लड़के फिर भी जाके कहीं ना कहीं अहमद भाई खेल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो, अगर वहाँ पर बैठा हूँ तो मुझे चैलेंज आता है, जो कॉल्स आती हैं वो वालदा की आती है, वालिद की आती है कि मेरी बेटी क्रिकेटर बनना चाहती है, उसको मैं कहाँ पर डालूं, क्योंकि क्लब्स एज सच नहीं है, आपके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए मैं समझ रही हूँ कि जो रीजनल क्रिकेट को दोबारा बहाल किया गया है वुमेंस क्रिकेट के लिए, ये बड़ी एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है।
डिपार्टमेंटल क्रिकेट को वापस आना चाहिए, क्योंकि वो एक सेफ स्पेस है जहाँ पे पेरेंट्स भेजते हुए उनको इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि इस्टेब्लिश हो गए थे डिपार्टमेंट्स, आपके पास अच्छे मैनेजर्स और अच्छे कप्तान वहाँ मौजूद थे। अब जब दोबारा बनेंगे उसका माहौल कैसा होगा ये भी देखना होगा आपको। लेकिन रीजनल क्रिकेट इसीलिए पीसीबी के अंडर वुमेंस क्रिकेट को तो ख़ास तौर पे जो हमारा माशरा है, जिस तरह का हमारा कल्चर है, जब तक पीसीबी की अम्ब्रेला के अंडर आप नहीं कराएंगे तो पेरेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स रहेंगे। तो क्लब क्रिकेट के अंदर स्क्रूटनी आपको अच्छी होनी चाहिए आपकी यहाँ पर। मैं तो बहुत अरसे से बात कर रही हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन, वो सिर्फ लड़कियों तक ही महदूद नहीं बल्कि लड़कों में भी चाइल्ड प्रोटेक्शन की अवेयरनेस, कोचेस के अंदर, सिलेक्टर्स के अंदर, ये सब चीज़ों को वहाँ पर भी लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये अंडर एज, ये आप माइनर्स के साथ डील कर रहे होते हैं। आपके बहुत से प्लेयर्स 8-9 साल की उम्र से वो क्रिकेटर बनने की ख्वाहिश से घर से निकलते हैं और वो जाके नेट्स और ग्राउंड्स में चले जाते हैं। वहाँ इस अवेयरनेस का होना और इनको इन प्लेस होना, ये सिस्टम्स, आई थिंक ये बड़े ज़रूरी हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर। और इस्लामाबाद की जहाँ तक आपने बात की, तो हार्डली कोई यहाँ पे ग्राउंड ऐसा है जहाँ पे लोग अपने बच्चों को भेज सकें, बच्चियों को भेज सकें ख़ास तौर पर। तो क्या होता है फिर आपका सारा का सारा जो फोकस है वो लाहौर और कराची के 2-4 क्लब्स और ग्राउंड्स पे चला जाता है, जो सारे फिर लड़कियाँ इधर से कराची में या लाहौर में एडमिशन लेती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ हॉस्टल्स में रह के पढ़ती भी हैं और साथ खेलती भी हैं। तो ये अब एक मॉडल बन चुका है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे सहूलियात मैसर नहीं। वैसे अगर आप इजाज़त दें, मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेट सिनारियो ये भी था कि इसको एक कमर्शियल एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जितने ग्राउंड्स हमें इस्लामाबाद में मिलते हैं, बहुत टॉप क्वालिटी के ग्राउंड्स मिलते हैं, आपने भी देखे, मैं भी देख चुका हूँ। कितने ग्राउंड्स के बारे में मेरी और आपकी बात चलती रहती है कि कल को आप कोई इधर फैसिलिटी बनाना चाहें तो कौन सी जगह अच्छी है। अब बात यह कि क्योंकि उनको एक कमर्शियल मॉडल में कन्वर्ट कर दिया गया कि जहाँ पर जी ग्राउंड बुकिंग पर जाता है उससे एक रेवेन्यू जनरेट होगा, वो इतना एक बिजनेस मॉडल बन चुका है कि जो क्लब का एक एसेंस होता था कि आपने अपने क्लब के प्लेयर्स का कैंप लग रहा है, डेली बेसिस पे वहाँ प्रैक्टिस हो रही है, ग्राउंड में फील्डिंग हो रही है, नेट्स हो रहे हैं, ख़वातीन। मैं खुद ज़ाती तौर पर आपको बता सकता हूँ कि जब हम क्लब क्रिकेट खेल रहे थे तो डयाना बेग जो थी वो उस टाइम हमारे क्लब में नई एक वो जब आई तो उनसे पहले एक राबेल थी, वो भी खेलती रही थी हमारे क्लब में। तो ये 2 ख़वातीन थी जो ये 2 लड़कियां, इन्होंने हमारा क्लब बाकायदा तौर पर ज्वाइन किया। तो डयाना के साथ तो मैं मैचेस भी खेला हूँ, तो वो इतनी एक सिनर्जी थी। हम करते भी क्या है कि हम बाज़-औक़ात जो है ना वो बिल्कुल ही साइडलाइन कर देते हैं कि यार 1-2 में तो नहीं, आप उनको मौका दे सकते हैं मैचेस में, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। अगर वो बॉलर हैं उनसे बॉलिंग कराएं, अगर बैटर हैं तो बैटर कराएं, एक्सपीरियंस दें। बात ये कि जब आप उस कमर्शियल मॉडल से हट के देखेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल आज मैं फैसला करता हूँ या आप फैसला करते हैं, सना फैसला करती हैं यार हमने क्लब बनाना है, तो फिर उसके TORs बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि हम किन TORs पर काम करना चाहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा, लेकिन जहाँ टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है इसलिए इंपॉर्टेंट था इसकी डिस्कशन, क्योंकि आपकी ग्रास रूट लेवल जो सी है वही आपके लॉन्गर फॉर्मेट्स के प्लेयर्स बनाती है। फ्लॉस होंगे तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं खटकी, क्योंकि अभी रिसेंटली भी जाने का मौका भी मिला, मैं मैसम ग्राउंड जो अहमद भाई कह रहे हैं वहाँ पर प्लेयर्स भी यही बात करते थे, कोचेस जो यंगस्टर्स के अंडर 17 टूर्नामेंट के, जितना 3 दिन का टूर्नामेंट होगा उतनी ज़्यादा आपको प्लेयर्स नजर आएंगे। T20 हल नहीं है लॉन्गर फॉर्मेट्स का, लेकिन देखने वाली बात है कि आगे आने वाले वक्तों में बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है, आने वाले वक्तों में क्या इस चीज़ को इंप्लीमेंट किया नहीं किया जाता। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पे इस वक्त आएंगे, बल्कि चैंपियंस लीग पे इस वक्त आएंगे। आपको पता है ये भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है। मैं खुद देखना चाहता हूँ सना मुंबई इंडियंस वर्सेस लाहौर बादशाह, वो बुमराह को मार पड़ते हुए देखना मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है। लेकिन जितना स्केड्यूल बिजी है पूरी दुनिया की लीग्स का, इस वक्त चैंपियंस लीग करवाना मुझसे समझ नहीं आ रही कहाँ पर करवाएंगे। देखिए मैं देखना चाहता हूँ। नहीं चाहते तो हम सब हैं, क्योंकि देखें T20 क्रिकेट इज़ द फॉर्मेट, उसी तरफ क्रिकेट जा रही है और वहाँ पे ही ऐसी जगह है जहाँ पर आप इंडिया पाकिस्तान को आउटसाइड वर्ल्ड कप्स देख सकते हैं, क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ में तो आप देख नहीं पाते। तो आई थिंक हर कोई देखना चाहेगा। और सबसे ज़्यादा मसला इस वक्त आई ही आपकी बायलैटरल क्रिकेट की विंडो का रहा है, वो सबसे ज़्यादा स्क्वीज़ हो रही है। और सबसे ज़्यादा डर जो है अब इंटरनेशनली या जो बातचीत हो रही है वो वनडे फॉर्मेट की एक्सटेंशन की हो रही है कि बेशक शायद एक्सटेंट हो जाए, आपको वनडे फॉर्मेट को फोगो करना पड़ जाए और ज़्यादा आपका फोकस टेस्ट और T20 में रह जाए। तो वहाँ पर हाँ T10 तो क्रिकेट हाँ, बट ज़्यादा मेरे ख्याल से वो फोकस आ रहा है। तो आई थिंक T20 क्रिकेट की जितनी मांग है और आपको जितनी आपने विंडोज़ खोल दी हैं अब डोमेस्टिक लीग्स के लिए, उसका भी तो कॉन्टेक्स्ट बनाना कोई ज़रूरी है ना, कि जब सारी लीग्स हो रही हैं उससे भी ICC फ़ायदा उठा लेगा, बिकॉज वो ICC का टूर्नामेंट हो जाएगा। तो आई थिंक ये ICC के लिए विन-विन सिचुएशन है, बिकॉज उनका जो फाइनेंशियल मॉडल है वो डिपेंड करता है आपके TV पे जो मैचेस आते हैं वहाँ पर। इसीलिए उन्होंने अभी अंडर 19
मेंस और वुमेन दोनों शुरू कर दिया वर्ल्ड कप, क्योंकि उनको रेवेन्यू जनरेट होता है जितना ज़्यादा टीवी ब्रॉडकास्टिंग होती है। तो चैंपियंस लीग अगर आ जाती है तो आप सोचें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कहाँ पे चले जाएंगे। तो ये आईसीसी की अपने लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि जितने उन्होंने लोगों को इजाज़त दे दी अब लीग्स कराने की, उन सबको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर ले आएँ और उसका फ़ायदा आईसीसी को हो जाए, तो इससे बड़ी और क्या बात है। मतलब मैं थोड़ा सा ठीक है, लीग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हट के अगर बात करूं, मैं बहुत दफ़ा प्लेटफॉर्म पे कर भी चुका हूं कि क्या वो वक्त आएगा, बेशक शेयर मिल रहा है, सब कुछ मामलात मिल रहे हैं, कि आईसीसी भी मजबूर हो जाएगा सोचने पे कि यार आखिर गलती हमसे कहाँ हुई, हमने लीग्स को बहुत ज़्यादा इजाज़त दी, हमारा कैलेंडर स्क्वीज हो गया। जैसे वनडे की बात है, टेस्ट मैचेस को मुझे लगता कोई इशू होगा, वनडे आपका खत्म हो जाएगा आने वाले वक्तों में। शायद हम भी कह रहे हो जाके आगे जाके पोते पोतियों के भाई वनडे भी होता था कोई, हम तो 30-40 ओवर खेलते हैं, आपको पता है, इससे कम नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर मुझे लगता है कभी आईसीसी को देखिए इसमें ये कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है, जिस तरह सना ने भी निशानदेही की कि आईसीसी का जो फाइनेंशियल मॉडल है, आपको उस पर थोड़ा सा ना ज़रा स्टडी करना पड़ेगा एज अ होल कि वो कर क्या रहे हैं। अब वो करते देखें, अगर यही लीग्स जो आउटसोर्स हो रही हैं, जिसमें आईसीसी के ना लॉजिस्टिक्स लग रहे हैं, ना आईसीसी की मैन पावर लग रही है, ना फाइनेंसेस उस तरीके से लग रहे हैं, यही लीग्स होकर अगर रेवेन्यू फिर भी आईसीसी के पास आए तो किसको बुरा लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा मॉडल जो है वो एक डिफरेंट तरह जा रहा है। लेकिन जिस तरह सना ने बात की कि उनके लिए एक बहुत विन विन सिचुएशन हो जाएगी अगर वो कोई ऐसी लीग कराते हैं। लेकिन आपकी हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी की को ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि अगर आपके जो 3 फॉर्मेट्स हैं, अब जिस तरह से आईसीसी, अगर आपको याद हो तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात यही हुई थी 2017 के बाद कि शायद अब नहीं होगी, लेकिन इनको दोबारा से इसको रिवाइव स्ट्रक्चर को करना पड़ा। तो आई थिंक उनको ये हाल ही में फील होना शुरू हो गया है कि आप देखें, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल एंड क्रिकेट। फुटबॉल के अंदर भी हमने यही देखा कि लीग फुटबॉल में इतना ज़्यादा फोकस रहा कि इंटरनेशनल ड्यूटीज़ के टाइम पर इंटरनेशनल कैलेंडर में सिर्फ 1 या 2 इवेंट्स रह गए। तो क्रिकेट आई थिंक क्योंकि वो डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है और जिस हिसाब से एसोसिएट नेशंस में बार बार कहता हूँ ऊपर आ रही हैं, वुमेंस क्रिकेट टीम में बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें मिल रही है। तो यूथ क्रिकेट जिस तरह सना ने कहा ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिए, तो मेरे ख्याल से इतना भी इशू उस तरीके से नहीं बनेगा कि जहाँ पर बिल्कुल ही अबैंडन कर दिया जाए। हाँ ये ज़रूर है कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, प्लेयर्स अवेलेबिलिटी का बहुत ज़्यादा सवाल है, इसलिए मेरे ख्याल से आईसीसी कर ये सकता है कि खाली लीग क्रिकेट को मैनेज करने के लिए आपको एक डिविजनल सब्जेक्ट कोई बनाना पड़ेगा या कोई एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए। और जिस तरह भी आपने देखा है हाल ही में डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स, खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी फैसला जिस तरह किया कि जी हम 2 लीग से ज़्यादा एनओसी नहीं देंगे। तो ये फिर आई थिंक वो होम क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर, क्योंकि बीसीसीआई देखें बहुत ज़्यादा डोमिनेट है, हम ऑस्ट्रेलिया के भी मॉडल देख सकते हैं, इंग्लिश क्रिकेटर्स को देख सकते हैं, देखें इंडियन क्रिकेटर्स भी तो हैं, वो आईपीएल के अलावा तो वो और कोई लीग्स में आपको नजर नहीं आते। वो रेवेन्यू देखें, बात वही है ना कि यू हैव टू इंजेक्ट दैट सम ऑफ मनी। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट को सपोर्ट करना है या वुमेन्स क्रिकेट को सपोर्ट करना है तो पहले इंजेक्ट दैट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनटू द सिस्टम, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। आप बात करें कप्तान, इसी पे मैं अगर बात करूं इस वक्त पूरी दुनिया की लीग्स की, बड़ी लीग्स की बात करूं, आपका पीएसएल है जिन्होंने मेंशन की हुई है, पीएसएल आपका कर लें, बिग बैश है, 100 आप कर लें, आईपीएल आपकी है, उसके अलावा कैरिबियन प्रीमियर लीग है, 5 बड़ी लीग्स हैं। अगर मैं एड ऑन लीग्स की बात करूं, साउथ अफ्रीका की है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान की है, कतर लीग करवा रहा है अगले साल, IL-T20 बहुत बड़ी लीग, वो आने वाली टाइम उसका होगा कि वो बहुत बड़ी लीग होगी, कतर फिर करवा रहा है T20। जितनी लीग्स हो रही हैं, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि आईसीसी कहीं ना कहीं तो आप क्योंकि मीटिंग्स में बैठती हैं, ठीक है रेवेन्यू है, लेकिन सोचता तो होगा कि यार गलती कहाँ से हुई। देखिए गलती की बात नहीं, आईसीसी का जो रोल है वो उन्होंने अब, अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रिकेट को अब कंपटीशन में आना है फुटबॉल के, हॉकी के, इस तरह की स्पोर्ट्स के। अब आप अगर उसका फॉर्मेट ना बदलते और आप स्टिक करते नहीं जी हमने तो वनडे फॉर्मेट ही खिलाना है और हमने टेस्ट फॉर्मेट ही खिलाना है, तो आपकी सारी ऑडियंस जो थी वो शायद उन गेम्स की तरफ चल जाती जो जल्दी से ख़त्म हो जाए। आजकल टाइम किसी के पास भी नहीं है। आप देखें पहले ज़मानों में लोग ड्रामास देखा करते थे, वीडियोस देखा करते थे, अब हम वीलॉग्स पे आ गए हैं, अब हम इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब आपका जो अटेंशन स्पैन है आजकल के लोगों का वो कम से कम होता जा रहा है, उसलिए T20 फॉर्मेट को इतना बढ़ा चढ़ा के जो है मार्केट किया गया ताकि ये कम्पीट कर सके। फॉर एग्जांपल आपकी स्पोर्ट्स लाइक हॉकी या फुटबॉल बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आपको पता है एक स्पोर्ट है। इसी वजह से अगर आप देखिए तो आप देखेंगे कि जो ओलंपिक्स में क्रिकेट गई है वो इसी वजह से। सॉरी, कट करना पड़ेगा, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को।
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा गौहर, सेक्रेटरी चेस एसोसिएशन पंजाब और साथ साथ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेस से भी इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। हम लोग यहाँ पर क्योंकि सर कोशिश करते हैं स्पोर्ट्स 360 पे खास करके उन स्पोर्ट्स को हाईलाइट किया जाए जिनको नहीं हाईलाइट ज़्यादा मिलती, और जब चेस की बात आती है आपको पता है महाराजों का खेल है, छोटे छोटे देहातों में भी यहाँ तक खेला जाता है और खास करके जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बड़े मास्टरपीस होते हैं इसके अंदर खेलने में। नो डाउट। पाकिस्तान में अगर चेस की बात करें तो टैलेंट का बताएं कि टैलेंट आपको बेपनाह यहाँ पर मौजूद है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है उनको वर्ल्ड स्टेज पे बीट करने के लिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान में चेस फेडरेशन वैसे तो 1957 से काम कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चेस फेडरेशन बाकी स्पोर्ट्स में जिस तरह काम हो रहा है उसी तरह काम हो रहा था। लेकिन अभी जो 2022 में इलेक्ट होकर बॉडी आई है, उस बॉडी एक बैलेंस्ड बॉडी है और उसमें जैसे ही टेकअप किया है तो पाकिस्तान में चेस ने एक नया रूप लिया है और उस नए रूप के तहत ही हमारे पास इंटरनेशनल जो रिप्रेजेंटेशंस हुई हैं उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स आई हैं। आसाम बशीर हमारे पास बच्चा था, जैसे ही हमने टेकअप किया था तो ही वॉज द फर्स्ट, हमारी जो फाइंड थी, फिर उसको ग्रूम किया, पॉलिश किया। वेस्टर्न एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप में वो बच्चा गया और उसने ब्रॉन्ज मेडल लिया वहाँ पे। फिर हमारी एक और आयत अस्मी 10 साल बच्ची है, काजाकिस्तान में हुई वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप हुई जो स्कूल से मुतल्लिका थी, वहाँ पे उस बच्ची ने ब्रॉन्ज मेडल लिया। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इन बच्चों के लिए हुकूमती सतह पे जो सताइश जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आपके स्पोर्ट्स बोर्ड आपका साथ दे रहे हो, आपके प्रोविंशियल स्पोर्ट्स बोर्ड, आपकी प्रोविंशियल चैप्टर्स, आपका जो फेडरल चैप्टर है, हर जगह पे जब इन बच्चों को सपोर्ट मिलेगी, हमारे बच्चे हमारे सीनियर प्लेयर से जो बुजुर्ग हैं या जो यूथ से थोड़ा अगली स्टेज पे जा चुके हैं उनसे ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं और वो रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कप्तान अगर चेस की मैं बात करूं, क्योंकि मैंने कहा ना कि बादशाहों का खेल कहा जाता था, आप भी कहीं ना कहीं कैंप में खेलती होंगी, मुझे आती नहीं चेस, वैसे कहीं ना कहीं हम भी लगे रहते थे, लेकिन बात ये होती है कि जैसे सर ने भी कहा कि हमारे पास बेपनाह टैलेंट है, सिर्फ उसको जो हम बार बार बात करते हैं उसको मार्केट करने की जरूरत है ताकि लोगों को पता हो कि यार पाकिस्तान चेस के अंदर भी पूरी दुनिया में लोहा मनमार है। बिल्कुल, मैं जब छोटी थी बचपन में अब्बू मेरे साथ खेला करते थे चेस और उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रैटेजी आई थिंक मेरे अंदर बनानी आई, पर उसके बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दी। अभी बल्कि 3-4 दिन पहले इत्तेफाक की बात है, मैं अपनी दोस्त का 10 साल का बेटा उसके साथ खेल रही थी, तो पहले तो वो बेटा मेरे साथ खेलता रहा, फिर वो ममता जागी, वो भी साथ जामिल हो गई, तो मुझे उस 10 साल के बच्चे ने हरा दिया चेस में। तो बात ये कि टैलेंट तो आपके पास मौजूद है, आपकी इस तरह की आई थिंक माशाल्लाह पाकिस्तान के इतना ब्राइट जहन है पाकिस्तान में लोगों का। एक वो कहते हैं ना नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यहाँ पर रिसोर्सेज कम है लेकिन लोग उनका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा टैलेंट मिलेगा यहाँ पर अगर हम सही ट्रेनिंग दें। जैसे उन्होंने कहा इलेक्टेड बॉडीज़ आ गई हैं, अगर यहाँ पर हम सही टाइम पर इन्वेस्ट कर दें बच्चों पे, अच्छी बात है। 10-11 साल के बच्चे अगर अभी से अवार्ड्स ले रहे हैं, इस एज से अगर हम इन पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो क्यों नहीं हम लोग चेस मास्टर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और आप पूरी दुनिया पे यहाँ पर भी अपना लोहा मनवा सकते हैं। राजा साहब, अगर मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी पढ़ रहा था आप लोग जनूबी पंजाब के अंदर अपना शतरंज का जो मेला है इस वक्त ऑर्गेनाइज करने लगे हैं, अगर मैं उस इलाके की बात करूं, बड़ा पासमानदा इलाका है और अच्छी बात है कि वहां पर जाके इस मेले को ऑर्गेनाइज करना, फिर विनिंग अमाउंट 5,50,000 आपने रखी हुई है। टैलेंट कैसा देख रहे हैं वहाँ? साउथ पंजाब हमेशा से रिच एक हमारा इलाका माना गया, क्योंकि मैं जो एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फोकस उसका पंजाब है। और पंजाब में जब मैं जनूबी पंजाब की बात करता हूँ, तोंसा का इलाका, जामपुर का इलाका है, मुल्तान का इलाका है, ये वो सरजमीन है जिसने हमेशा हमें बेस्ट टैलेंट प्रोवाइड किया है। मैं नाम लेना चाहूँगा उन तोंसा के खिलाड़ियों का। रमज़ान मिठन का नाम मैं लेना चाहूँगा, रक्षा ड्राइवर है, ही इज़ अ फैंटेस्टिक प्लेयर और वो नेशनल लेवल के ऊपर आपके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान में चंद देखें उनको भी वो पछाड़ते हुए सोचता नहीं है, सिर्फ क्या था अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैं बात करूं ताहिर मुस्तफ़ा नाम का बच्चा है, 12-14 साल का है, नहीं वो अफोर्ड कर पा रहा था इंटरनेशनल टूर्स लगा पाए, एज उसकी थोड़ी सी अब आगे हो गई है, लेकिन फेडरेशन तो कर ही रही है, लेकिन एसोसिएशन उसको सपोर्ट कर रही है, तैयार कर रही है कि वो आगे जाए। इसी तरह भावलपुर की एरिया के अंदर हमारे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, हमारे जो मुल्तान के अंदर प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे मसूद बुखारी साहब, उनके बच्चे हैं, बहुत आला खेलते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि वहाँ पे टैलेंट है। यकीन माने कि मैं आपको बताऊं, मैंने खुद विटनेस की है, मोबाइल की टॉर्चों के अंदर रातों को लाइट नहीं होती है वहाँ पे। तोंसा की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जामपुर की बात कर रहा हूँ, मैं मुल्तान के अंदरून के जो आपके मोहल्ले हैं, ये बड़े पासमानदा एरिया, पासमानदा इलाके हैं। जमीन के ऊपर उन्होंने चटाइयां भी नहीं बिछाई हुई, जमीन पे शतरंजें रख के बैठे हैं, मोबाइल की टॉर्चों में खेल रहे हैं और वहां से वो टैलेंट निकल के आ रहा है। जो पंजाब के इस टाइम 14 रुकनी जो टीम है, उस टीम के अंदर 8 प्लेयर्स हमारे साउथ पंजाब से।
बड़ी जबरदस्त है सर, आप और बड़ा उन जबरदस्त लोगों काम। को कभी ऐसा नहीं हुआ माजी में अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि वो पसमानदा इलाका क्यों है, अपॉर्चुनिटीज का रुख कभी उस साइड पे नहीं हुआ। अब चूंकि रुख वहां पे होना शुरू हुआ है, मैं आई एम रियली वेरी मच ग्रेटफुल टू प्रेसिडेंट चेस एसोसिएशन पंजाब, डॉक्टर नईम रऊफ ने पिछले साल चार्ज संभाला है अक्टूबर के अंदर, और उन्होंने स्पेशल फोकस रखा है कि यार हमने एकेडमीज भी बनानी है साउथ पंजाब में, हमने टूर्नामेंट्स भी करवाने हैं साउथ पंजाब में, और यही वजह है कि भावलपुर के अंदर हुआ, उसके बाद तौसा में मैचेस हुए, मुल्तान में मैच हो रहा है, बड़ा एक बड़ा मैच हो रहा है, लाहौर फैसलाबाद रावलपिंडी में तो हम करते रहते हैं, रूटीन की हमारी एक्टिविटी है। अब असल चीज़ यही है कि देखिए, मुझे याद नहीं पड़ता, मेरा भी एक पाकिस्तान टेलीविजन से पुराना देरीना ताल्लुक है, नहीं याद पड़ता कि इस गेम के ऊपर कभी कोई टॉक शो उस तरह के किया गया हो। हमें बेसिकली इस गेम को आगे लेके जाना है। क्रिकेट सना के हम भी फ़ैन हैं, आपको खेलते देखते थे, और हम भी कोशिश करते थे कि बीइंग मेल जब कभी कभार मौका मिलता था क्रिकेट खेलने का, तो खुशी होती थी कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो भी इसमें आगे बढ़ रही हैं। चेस में भी ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं। मैं देख रहा था 50 खिलाड़ी जो उनसे फीमेल जो उनसे जी पार्टिसिपेट बिल्कुल, और इसके अंदर महक गुल हमारी वुमेन चैंपियन है, बहुत फाइन खेलती है, इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर चुकी है, कैंडिडेट मास्टर है। कैंडिडेट मास्टर बेसिकली एक इंटरनेशनल टाइटल है। हमारे पास जुनूबिया वासिफ हैं जो 8 दफ़ा की नेशनल चैंपियन है, नेशनल वुमेन चैंपियन, और वो इंटरनेशनली 60 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की कर चुकी हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है पजीराई। आपने जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है वहां तक इन स्पोर्ट्स को लेके आना है, सो दैट कि हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे ऑर्गेनाइजर्स, हमारे प्लेयर्स सबकी हौसला अफजाई हो। सर इसमें एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ जी, कि sure. बाकी स्पोर्ट्स में तो जब हम ऑपोजिट जेंडर का करने की कोशिश करते हैं मैच, तो कहीं पे स्ट्रेंथ का फ़र्क आता है, कहीं पे बॉडी टाइप का फ़र्क आता है। ये एक ऐसी स्पोर्ट है जहाँ पर आप जो है आपस में आराम से इनके मैचेस कराते, तो आप लोग कभी करवाते हैं, और वहाँ पर आपने कैसा देखा परफॉर्मेंसेस? गुजरावाला की हमारी एक बच्ची है, सिद्रा के नाम उसका है, और वो खेलती नहीं है अलहदा खवातीन के मैचेस में, वो खेलती ही को गैदरिंग के अंदर है ताकि उसको अपनी स्ट्रेंथ जो है वो दिखाने का मौका मिले, और वो कभी नहीं हुआ कि 60% से नीचे उसका स्कोर गया हो। हमारी असल बुनियादी तौर पे इसके अंदर चूंकि वो फिजिकल स्ट्रेंथ की तो ये गेम है नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ की गेम है, और मेंटल स्ट्रेंथ हमारी खवातीन को बहुत, मैं माजरत खाऊं कि जो लोग ये सोच रखते हैं कि खवातीन के अंदर कोई सलाहियत की कमी है, यकीन माने कि खवातीन बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, सिर्फ तरबियत उनको देने की, मौके देने की, इंकरेजमेंट प्लेटफॉर्म चाहिए बस खेलने के। एग्जैक्टली, और वो प्लेटफॉर्म पंजाब चेस एसोसिएशन अपने हर इवेंट के अंदर सेपरेट उनके लिए भी टूर्नामेंट करवाती हैं, उनको ओपन कैटेगरी में भी खेलने की इजाज़त होती है कि वो खेल सकती हैं, और हमारे यहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चों और ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से रुझान अब पनप रहा है, बन रहा है। ये कप्तान, अगर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँ, जब पासमानदा इलाके की बात होती है, जो ये बात कर रहे थे जनूबी पंजाब की, जो इन्होंने बात की, लिटरली विजिट करें तो बहुत ही बैकवर्ड एरियाज़ हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर मैं किसी का दिल नहीं तोड़ा, शहर के लड़कों का, लड़कियों का। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि जब मैं बात करता हूँ पासमानदा एरियाज़ की, वहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन ऐसे क्यों होता है कि वहीं से तगड़ा प्लेयर आपको निकलता है, वहीं से ज़्यादा मेहनती लड़का आपको या लड़की निकलती है कि उसको होता है जज्बा कि मैंने पाकिस्तान का नाम या मैंने यार अपने इलाके का नाम रोशन करना है। लिटरली मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ, गांव के अंदर मैंने देखा है पाकिस्तान तो पहले है मेरे लिए, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ होती है उसकी कि यार मैंने अपने गाँव का नाम रोशन करना है, मैंने बताना है पाकिस्तान के अंदर कि मेरा गाँव इस केपेबल है कि वो स्पोर्ट्स में पैदा कर सकता है। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें काम कर रही होती हैं। एक तो मोटिवेशनल फैक्टर है, ये इंसान की कोई भी हो, लड़की हो लड़का हो, एक बहुत बड़ी एक डिज़ायर होती है एक इंसान के अंदर अपनी पहचान पैदा करने की, बिलोंगिंग की, कि भाई हम कहाँ से, हमारा ताल्लुक़ कहाँ से। तो जब आप किसी शहर की नाम रोशन करते हैं, या फॉर एग्जांपल मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन यही थी कि हमारे पास कोई फीमेल रोल मॉडल्स नहीं थी स्पोर्ट्स के अंदर, तो वो जो एक बिलोंगिंग थी कि नहीं हम भी स्पोर्ट्स में बिलोंग कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो हमें रोक सकती है। तो ये मोटिवेशन ऐसी हो ना आपके पास, तो आपके पास कुछ भी सहूलियात ना हो, आप लड़ जाते हैं उससे। तो मैंने अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मैंने स्ट्रीट क्रिकेट से शुरू किया, कोई ग्राउंड नहीं थे, हार्ड बॉल क्रिकेट नहीं थी, टेनिस के ऊपर टेप चढ़ा के हम खेला करते थे। एक स्ट्रीट लाइट होती थी शाम में, उसके नीचे प्लास्टिक बॉल से खेलते थे क्योंकि टेप बॉल नज़र नहीं आता था, लाइट इतनी कम थी, तो रिसोर्सेज बड़े कम थे।
रिसोर्सेज की बात इतनी नहीं होती, असल बात होती है कि जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कैसे करें। और आई थिंक चेस एक ऐसी गेम है जहाँ पर ठीक है अगर आप बहुत अच्छे सेट्स की तरफ चले हैं तो एक महंगी स्पोर्ट हो सकती है, पर एक कम बजट के अंदर भी आप इस स्पोर्ट को खेल सकते हैं। जिस तरह ये बात कर रहे हैं, मुझे याद है, मुझे अभी इनकी बात से याद आ रहा है कि लाइट जाया करती थी ना, लोड शेडिंग जो अक्सर हुआ करती, उस वक्त मैं और मेरे वालिद खेलते थे, क्योंकि सबसे आसानिया को सोटी खेलते थे या चेस खेलते थे। तो ये वो चीज़ें थी जब जो बचपन आपको याद दिलाता है कि यार अच्छा उसमें हम माइंड स्टिमुलेशन कैसे होती थी। आजकल हम स्क्रीन पकड़ा देते हैं बच्चों को, उसमें माइंड बिल्कुल आई विल सेकंड यू। बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम ये है कि हमने चेस हमारे हर तीसरे ड्राइंग रूम की गेम है। 60 लाख से जायद लोग हैं जो 2 ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर चेस खेल रहे हैं, chess.com और lichess.com के ऊपर। आप अंदाज़ा लगाएं, चले हम मान लेते हैं डबलिंग ऑफ आईडीज होंगी, आधे लोग डबल होंगे, 30 लाख लोग होंगे। हम ये भी मान लेते हैं आधे लोग इनएक्टिव होंगे, 15 लाख लोग। क्या 15 लाख लोग हॉकी खेल रहे हैं? क्या 15 लाख लोग ऑन रिकॉर्ड फुटबॉल खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं? देन व्हाई चेस इज बिहाइंड देम? मुझे बड़ा अफसोस है और आपकी वसातत से मैं ये चाहूँगा कि ये चीज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचे। चेस इस वक्त, पहले तो किसी कैटेगरी की गेम नहीं थी, पिछले 2 सालों में हमने इसको कैटेगरी सी की गेम कंसिडर करवा लिया है, लेकिन ये एटलीस्ट कैटेगरी बी की गेम होनी चाहिए। क्रिकेट मॉब गेम है, नो डाउट। अभी हमें इंडिया में तो क्रिकेट से ज़्यादा चेस पॉपुलर है, लेकिन हम पीछे हैं, अभी हमें उस पर आगे आने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि हमारे वेस्ट के अंदर तो चेस इज़ पार्ट ऑफ करिकुलम। हमारे जिन लोगों से हमें बताया जाता है कि जी हमारा मुकाबला उन अक़वाम के साथ फ्यूचर में जाके होगा, तो वो लोग तो चेस बचपन में, जब हम ECCD अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट सेंटर्स के अंदर उनके बच्चे होते हैं तो वहां से चेस स्टार्ट करते हैं। और हम लोग चेस को देख के, हमारे सीनियर जो बड़े लोग हैं वो भी घबरा जाते हैं कि यार इसमें दिमाग क्या खपाना। दिमाग खपाने की नौबत उनको यूं दिक्कत होती है ना, उनको आदत नहीं है सोचने की, लॉजिकल थिंकिंग, स्ट्रेटजी मेकिंग, उनको ये चीज़ों का पता नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में क्रिटिकल थिंकिंग को हम इनकरेज नहीं एग्जैक्टली। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी इस वक्त जितनी भी अरबाब इख्तियार हैं, जिनमें आपकी ब्यूरोक्रेसी, जो लोग डायरेक्टली सिविल के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं, मेरा एजुकेशन सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने कहा जी आप अपने मॉड्यूल्स बना के लाएं जो अवेलेबल हैं, हमने सिर्फ उनको ट्रांसलेट करना है लोकल लैंग्वेज के अंदर, वो हम कर रहे हैं। हमें मैनेजिंग सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, हम वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप यानी कि आप चेस को एज ए स्पोर्ट्स की बजाय चेस को एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम लाने की तरफ पंजाब चेस एसोसिएशन इन द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर नईम रऊफ हम चल पड़े हैं। इंशाल्लाह ताला बाकी इलाकों में भी पंजाब बीइंग एल्डर ब्रदर एक रोल मॉडल बनाएगा और इंशाल्लाह ताला उसको फिर बाकी सूबों के अंदर भी हम रेप्लिकेट लेकिन ऐसा अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, जैसे दूसरे टूर्नामेंट्स का वर्ल्ड कप होता है या ओलंपिक्स होते हैं, चेस की बात करें तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होती है। पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में कहां पर देख रहे हैं? देखिए जी, अगर तो पाकिस्तान जो अंदरूनी खलफशार, रेशा दवानियाँ और ये सारे मामलात हैं, इनसे बचा रहा। पाकिस्तान को आप जिस तरह से पाकिस्तान टेलीविज़न ने स्पेस दी है, मीडिया के अंदर, हमारे सोशल मीडिया के अंदर, अगर हम अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए और इसके अलावा हुकूमती सरपरस्ती और स्पॉन्सर्स की सरपरस्ती बरकरार रही, तो आई होप कि आने वाले 5-7 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जेन्युइन ग्रैंड मास्टर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स बनने शुरू हो जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान 100 से पीछे है, 111 के करीब हमारी रैंकिंग है अनफॉर्चुनेटली। अगर हम काम करें, और एक वक्त था 90s की बात है कि पाकिस्तान और इंडिया 30s में थे, 200 मुल्क खेल रहा है इस टाइम फॉर्मल चेस, उन 200 मुल्कों में हम निस्फ पे बैठे हुए हैं और हम टॉप 30 में हुआ करते थे, 30s 40s के अंदर थे। उम्मीद करते हैं कि अगर हम 5 साल यकसुई से 6 साल काम करेंगे, हमारे जो नए प्लेयर्स निकलेंगे वो जगह बनाएंगे टॉप 50s में, टॉप 60s में, देन ग्रेजुअली वी विल कम डाउन टू टॉप रैंकिंग। एक सवाल बस मैं पूछना चाहूंगी कि अगर इस वक्त कोई चेस स्टार्ट करता है, कोई बच्चा है या घर पे, तो किस तरह आप लोगों से रब्ता कर सकता है, सिस्टम का हिस्सा कैसे बन सकता है ताकि वो नजर आ सके आपके सिस्टम के अंदर? इस वक्त हमारे पास वेबसाइट्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन आप अगर स्पोर्ट्स लवर हैं तो आप अपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पोर्ट्स के ऑफिस के साथ आपका रब्ता रहता है। आपके स्पोर्ट्स की एसोसिएशंस हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मौजूद हैं, वहाँ से रब्ता किया जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट एक्सेस के लिए हम खुद आगे बढ़कर स्कूलों में जा रहे हैं। चेस इन एजुकेशन प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों लॉन्च किया बाकायदा,
उसको लेकर हम 18वीं तरमीम के तहत, चूंकि एजुकेशन और स्पोर्ट्स अब एक प्रोविंशियल चैप्टर है, अब हम प्रोविंशियल लेवल पे इसको उठा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम खुद स्कूल्स तक पहुंचेंगे और जो भी सीखना चाहेगा वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट्स के जरिए हम तक रब्ता कर सकता है या फिर हमारी प्रोविंशियल एसोसिएशंस के जरिए हम तक रब्ता कर। बहुत शुक्रिया अपना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन राजा गौर साहब, मैं यही कहूँगा कि स्पोर्ट्स 360 से हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो शोज़ को हाईलाइट हम करें, स्पोर्ट्स को जिसको अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा मार्केटाइज नहीं किया जाता। आप हमारा फ़ख्र हैं, अल्लाह आपको और कामयाबी दे। और जाते हुए यही कहूँगा कि ठीक है, क्रिकेट अपनी जगह है, सना यहाँ बैठी हैं, हम भी खेले हैं, बार बार बात होती है क्रिकेट की, और लिटरली जब गेम्स को विजिट किया जाता है वो एक ही बात करते हैं कि यार पाकिस्तान का नाम हर किसी ने रोशन किया, दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर भी, सिर्फ उसको एक स्पेस चाहिए, उसको हाईलाइट चाहिए। और रिक्वेस्ट है हमारी जितनी भी मीडिया हाउसेज हैं, जितने मार्केटर्स हैं, कि ये जो स्पोर्ट्स हैं इनको भी कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान का नाम रोशन करें, इनको हाईलाइट ज़रूर करें। पैकेज देखते हैं चेस एसोसिएशन पंजाब की जानिब से जो जनूबी पंजाब शतरंज मेला जो है वो खेला जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और अच्छी बात जो सी मैंने कहा, पसमानदा इलाके के लिए जो एक विनिंग अमाउंट है वो बड़ी तगड़ी रखी गई यहाँ पर। पैकेज देखें आप लोग और मुझे मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। शतरंज, जिसे बादशाहों का खेल भी कहा जाता है, आजकल दुनिया भर में मकबूल है। वैसे तो ये खेल कई सदी पुराना है, लेकिन मौजूदा शतरंज अपनी कदीम शक्ल से काफी मुख्तलिफ है। भारत से लेकर मगरिब तक का सफर करने वाले इस खेल को यूरोप में पहली बार 9वीं सदी में मुतारिफ कराया गया और पहली आलमी शतरंज चैंपियनशिप का इनेकाद 1886 में किया गया था। पाकिस्तान में शतरंज की उम्दा बसात बिछाने वाले खिलाड़ियों की कमी नहीं। 2015 में ईरान में होने वाली एशियन चेस चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मास्टर महमूद लोधी ने न सिर्फ टाइटल अपना नाम किया, बल्कि आलमी चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया था। 2017 में शतरंज मास्टर महमूद अहमद लोधी ने न्यूजीलैंड में होने वाली एशिया ओशियाना सीनियर शतरंज चैंपियनशिप भी जीती। 16 मरतबा नेशनल चैंपियनशिप जीतने के साथ वो कई इंटरनेशनल इवेंट्स में भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। 2016 में अजरबैजान में होने वाले आलमी शतरंज का कैंडिडेट मास्टर का टाइटल पाकिस्तानी 16 साल खिलाड़ी महक गुल ने जीता था। 2023 में कजाकिस्तान के शहर इक्ताओ में होने वाली वर्ल्ड स्कूल चेस चैंपियनशिप अंडर 12 में 10 साल पाकिस्तानी आयत आसमी ने कांसी का तमगा जीतकर पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद किया। शतरंज के बारे में कहा जाता है कि ये खेल सियासत जैसी है, जिसमें प्यादे से लेकर बादशाह तक तमाम किरदार मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें जज मौजूद नहीं होता।